हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू एमपी एग्जाम्स वाला। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपसे बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और 17 दिसंबर को आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है। तो काफ़ी सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि आखिरकार हम अपना दिन का शेड्यूल किस तरीके से एलोकेट करें ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है उसमें किसी तरीके की कमी ना आए, और हमें अपने दिन के शेड्यूल में किस तरीके की स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना चाहिए ताकि हमारा किसी भी तरीके से टाइम वेस्ट ना हो। देखा जाए वैसे तो आपके पास दिन में 86,400 सेकंड्स के अराउंड दिन भर में इतने सेकंड्स होते हैं। उसके बावजूद भी सभी लोग टॉपर नहीं बनते हैं। तो आपको अगर टॉपर बनना है और एग्जाम क्रैक करना है तो आपको अपना शेड्यूल बाकी के दिनचर्या से कुछ अलग करना होगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस बात को ध्यान से नोट करिए। जिस तरीके से शेड्यूल आपका आज तक चला आ रहा है, अब आपको अपने शेड्यूल को बदलने की ज़रूरत है। जितने भी लोग, चाहे टॉपर्स हों, बड़े बड़े ऑथर्स हों, बड़े बड़े साइंटिस्ट ही क्यों ना हों, बड़े बड़े डिस्कवर्स क्यों ना हो, इन सभी लोगों का कुछ ना कुछ शेड्यूल अलग ही रहा हुआ करता था। तब जाके इन्होंने आज हमारे सामने कुछ ना कुछ बड़ा अचीव किया है और आज हम उन्हें सक्सेस के पथ पर देख रहे हैं और एडमायर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि बेसिकली एक आपके लिए किस तरीके का शेड्यूल होना चाहिए, और अगर आप उस शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मान के चलिए अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं और इतने आवर्स की स्टडी को रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू करते हैं और खुद से प्रॉमिस करते हैं कि इस तरीके के शेड्यूल को हम बिल्कुल एग्जाम तक रखेंगे, तो मान के चलिए आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकालने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो बेसिकली बात करते हैं कि आखिरकार आपका शेड्यूल होना कैसा चाहिए। तो देखिए, शेड्यूल सबका अलग अलग होता था। जैसे कि आप देखेंगे तो कुछ जितने भी आपके टॉपर्स रहे हैं, किसी का अलग रहता था, मेरा अलग रहा होगा, आपका अलग रहा होगा, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द कैंडिडेट एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्रोफेशन ऑफ द कैंडिडेट। सो हियर कम्स टू टाइप ऑफ कैंडिडेट विच आर अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। द वन इज कि जो वर्किंग हो, जो कि काम कर रहे हों, किसी न किसी ऑफिस वर्क में हो, ड्यूटी में हो, या किसी अदर एक्टिविटी में इंडल्ज हो। और दूसरे टाइप के यहाँ पे लोग होते हैं सिंसियर कैंडिडेट दैट आर स्टूडेंट्स, जिनके पास कोई दूसरा काम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, अभी उन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो वो पढ़ाई करेंगे। तो दोनों के लिए शेड्यूल क्या होना चाहिए, किस तरीके से उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, हम उस चीज़ को अभी देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप लोग शेड्यूल को डिसाइड करने से पहले, टाइम टेबल को बनाने से पहले, आपके दिमाग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिकली आइजनहोवर का मैट्रिक्स है। अगर आपके दिमाग में ये आइजनहोवर का मैट्रिक्स क्लियर है ना बच्चों, तो मान के चलो आपको जीवन के किसी भी एग्जाम को निकालने में कभी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बेसिकली आइजनहोवर का कॉन्सेप्ट है क्या, मैट्रिक्स है क्या, क्वाड्रेंट है क्या, समझो। हमारे जीवन में 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? वो है अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट एंड नॉन इंपॉर्टेंट। तो इसी के बेसिस पे इस क्वाड्रेंट को डिवाइड करके रखा हुआ है 4 बेसिकली कॉलम्स में, जिसमें से सबसे पहले है अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। मैम, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ाई, आपकी स्टडी आपके लिए अभी फिलहाल में अर्जेंट भी है और साथ साथ में इंपॉर्टेंट भी है। एम आई राइट और नॉट? तो आप लोगों को अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट का मतलब समझना पड़ेगा, आपकी लाइफ में क्या चीज़ अर्जेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अर्जेंट भी है, क्योंकि आपने अभी नहीं किया तो फिर कब पढ़ाई करोगे। तो आप लोगों के लिए जो जो चीज़ें अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है, डू इट राइट नाउ। तो यहाँ पे डू इट फर्स्ट, सबसे पहले आपको करना है। तो सारे काम छोड़ के आज से आप लोग क्या करोगे? पढ़ाई करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। सेकंड है इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। मैम, ऐसी कौन सी चीजें? एग्जाम्पल, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या जरूरी है कि आप अभी एक्सरसाइज करो? नहीं मेरे बच्चों। स्पोर्ट्स खेलना इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या जरूरी है कि आप अभी खेलो? नहीं। तो इसको आप शेड्यूल कर सकते हो। कैसे? एक्सरसाइज हम सुबह कर लेंगे, मेडिटेशन हम सुबह कर लेंगे, क्योंकि अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एक्टिविटी, बैडमिंटन खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, हम उसको शाम को कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं। उसको आप क्या कर सकते हो? शेड्यूल कर सकते हो। यस और नो? देन कुछ ऐसी चीज़ें अर्जेंट हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैम, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? मान लो
किसी का फोन कॉल आ गया, ये काम आपके फादर ने कहा ये काम अभी इसी वक्त होना चाहिए, अदरवाइज बैंक जो है वो बंद हो जाएगी। आपको पता है ये काम अर्जेंट है क्योंकि बैंक बंद हो जाएगी, उसकी डेडलाइन है, यस और नो। लेकिन क्या आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है? नहीं। तो आप इसको डेलीगेट कर सकते हो। क्यों डेलीगेट? क्यों? किसी और को ये काम सौंप दो, ये काम किसी और को सौंप दो कि ये बैंक में जाके ये काम है, इसको करना है। समझ में आया कि नहीं? तो आप ऐसे काम को डेलीगेट करोगे आज से, अभी से। आपको पता होना चाहिए ये काम अर्जेंट है लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो किसी भरोसेमंद पर्सन को आप वो डेलीगेट कर सकते हो। थर्ड, फोर्थ है आपका जो कि अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उससे अभी अपनी लाइफ से डिलीट करिए। समझ में आया कि नहीं? अभी इसी वक्त डिलीट करिए। क्यों? जैसे कि घूमना फिरना ना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना ही वो अर्जेंट है, तो उसको अभी डिलीट करो। क्यों? क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की लाइफ में घूमना फिरना ना इंपॉर्टेंट होता है ना अर्जेंट होता है। एम आई राइट और नॉट? उसको डिलीट करिए। आपको मूवी देखने जाना है, डिलीट करिए क्योंकि अभी एग्जाम सामने है। तो इस तरीके से अगर ये आपके दिमाग में ये क्लियर रहा ना बच्चों, तो मान के चलो मैं कह रही हूं आपको कोई एग्जाम निकालने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपका ऑटोमेटिकली हर पल पे, हर सेकंड्स पे आप इसके बेसिस पे चीजों को प्रायोरिटाइज करके अपने डिसीजंस को क्विक बना सकते हो और रैशनल भी बना सकते हो। अब बेसिकली हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि टाइम टेबल के पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब मैम हमने ये देख लिया कि दिन भर में कुछ भी एक्शन होगा तो इस टेबल के बेसिस पे हम डिसीजंस को ले लेंगे और अपनी पढ़ाई पे सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करेंगे, बिकॉज ये डू इट फर्स्ट के कॉलम में लाई कर रहा है, राइट। अब हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा यहाँ दो तरीके के लोग थे, एक वर्किंग थे, एक स्टूडेंट्स थे। अब वर्किंग आप सभी को पता है भाई ऑफिस जाते हैं, उनका तो शेड्यूल है वो थोड़ा सा अलग रहेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की जो नॉन वर्किंग है, जिनका मेन फोकस सिर्फ एग्जाम निकालना है। तो उनकी अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए भाई? सबसे पहला काम बता रही हूँ, 10 बजे उठते हो, 11 बजे उठते हो, 12 बजे उठते हो, बिल्कुल वो आदत छोड़ दो और अब से आप सभी को उठना है 5 AM। सुबह 5 बजे उठने की आदत डाल लो। जितने भी आपने महान लोग देखे हो, चाहे जितने भी आपने महान पुरुष देखे हो, महान स्त्रियां देखी हो, वो सभी के सभी मॉर्निंग में उठते हैं। देख लो, कोई भी देख लो, आप कोई भी XYZ देख लो, सब के सब मॉर्निंग में उठने की आदत डालते हैं। क्यों? बिकॉज मॉर्निंग में जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो आपको कहीं नहीं मिलती। तो पहला आपको यहाँ पे काम क्या करना है, सबसे पहले आप 5 बजे उठेंगे, देन 5 से 5 बजे से 5:30 बजे के बीच तक, दैट इज 5 से 5:30 के बीच तक यू विल फ्रेशन अप, यू विल आप ब्रश करोगे, ब्रश अप, फ्रेशन अप, और अपने आप को यहाँ पे फ्रेश अवेक करोगे, बेसिकली अवेकनिंग का काम करोगे। उसके बाद मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी लेकिन 5 मिनट का मेडिटेशन कर लो। 5 मिनट के मेडिटेशन से आप में जो पॉजिटिविटी आएगी ना, वो दिन भर के लिए इतनी एनर्जी को सप्लाई करती रहेगी, इतनी एनर्जी को सप्लाई करती रहेगी कि आपका जो दिन है ना वो बहुत ही बढ़िया निकलेगा। तो आप लोगों को सबसे पहले 5 से लेकर 5:30 तक क्या काम करना है ये मैंने आपको बता दिया है। समझ में है कि नहीं? अब आप रेडी हो चुके हो 5:30 तक, अब आप रेडी हो चुके हो पढ़ने के लिए। तो 5:30 पे अब आप पढ़ने के लिए रेडी हो गए हो, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 1.5 घंटा पढ़ना है, 1.5 घंटा। 5:30 से 7 o'clock तक आप लोग पढ़ाई करोगे, और ये जो 5:30 से 7 o'clock तक पढ़ाई कर रहे हो ना, मेरा सजेशन मानो, जो आपके लिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो, कौन सा सब्जेक्ट हो, डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो, उसको उठा के पढ़ो। क्यों? बिकॉज इन द बिगिनिंग ऑफ मॉर्निंग, इन द बिगिनिंग ऑफ न्यू डे, आपके दिमाग में कुछ भी प्रेशर, टेंशन कुछ नहीं होता। मीन्स योर माइंड इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड इफ योर माइंड इज एब्सोल्युटली फ्री देन यू आर एबल टू ग्रास्प द डिफिकल्ट थिंग इन ईजी मैनर। ठीक है? तो डिफिकल्ट जितनी भी चीज़ें होती है ना, वो जल्दी आपका दिमाग जो है इमीडिएटली उसको कैच कर लेगा। इसलिए आप लोग जो है 5:30 से 7 AM तक क्या काम करोगे? जो चीज़ें आपको डिफिकल्ट लगती हैं और जिस चीज़ों को आपको समझने में देरी लगती है वो सुबह सुबह पढ़ोगे, जल्दी समझ में आएगी। और सुबह सुबह जो है आप लोग ना फैक्चुअल चीज़ों को याद करने वाला किया करो, जो याद करने की चीज़ें, याद करने की। हम कहते हैं सुबह का पढ़ा हुआ हमें हमेशा याद रहता है। क्यों? क्योंकि सुबह के दिमाग जो है ना वो एकदम पॉजिटिविटी से भरा होता है। सुबह सुबह की जो दिमाग है उसमें टेंशन नहीं होती, फ्री होता है, स्ट्रेस नहीं होता है, तो चीज़ों को वो जल्दी ग्रास्प करता है, और ग्रास्प जैसे ही करता है तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके स्टोर हो जाता है और आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 5:30 से 7, सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ना है सुबह।
इंपॉर्टेंट चीज़, फैक्चुअल चीज़ बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद 7 बजे आप लोगों को करना है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हमेशा याद रखिए 7 o'clock से 7:30 तक आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट करोगे। और आप लोग हमेशा याद रखेंगे जब भी आप लोगों का एग्जाम चल रहा है, ऑलवेज ट्राई टू हैव एक्सेसिव वाटर। एक्सेसिव वाटर आपको लेना है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि ब्रेकफास्ट में यू विल बी टेकिंग न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। समझ में है कि नहीं? मतलब कि जो भी आपका यहाँ पे ऑयली जो होता है, ठीक है, जो आपका जंक फूड वाला ब्रेकफास्ट होता है, उसको आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, बिकॉज हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो एग्जाम तक आप सस्टेन कर जाओगे। बीच बीच में आपकी तबीयत खराब होगी तो आप सभी को पता है आपका कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं हेल्थ अच्छी है तो हम दुनिया के किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। और अगर हेल्थ ही हमारा साथ ना दे तो हम अच्छे से अच्छे एग्जाम को भी ठीक से नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरा यही सजेशन है, आप न्यूट्रिशियस फूड लें। स्टार्टिंग में मॉर्निंग में जूस लें, जूसी सब्सटेंस, वेजिटेबल्स ले लो, फ्रूट सैलेड ले लो, फ्रूट से बनी हुई चीज़ों को ले लेंगे। और साथ में एक्सेसिव वाटर जो है कंटिन्यूअसली आपके टेबल पे होना ही चाहिए। स्टडी टेबल पे पानी की बोतल रहनी ही चाहिए ताकि पानी के लिए आप बार बार उठ के ना जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा, आपने अभी तक सुबह से 1.5 घंटे पढ़ाई कर ली है और आपने अपना एडिशनल काम भी कर लिया। देखो, शेड्यूल का मतलब ये नहीं है कि यू आर मेकिंग सच अ टफ शेड्यूल दैट यू वोंट बी एबल टू फॉलो इट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। शेड्यूल का मतलब ये नहीं है। शेड्यूल का मतलब होता है ऐसा शेड्यूल जिसे आप फॉलो कर पाओ। तो मैं आपको जो शेड्यूल बता रही हूँ वो ऐसा ही शेड्यूल है जिससे आप फॉलो कर पाओ। तो 7 से 7:30 तक आप ब्रेकफास्ट करोगे। ऑल दो ब्रेकफास्ट जल्दी हो जाता है, बट थोड़ा सा टाइम एंटरटेनमेंट भी हमारे लिए ज़रूरी है, बिकॉज वी आर नॉट मशीन, वी आर ह्यूमन बींग्स, राइट। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं। फिर आपका 7:30 के बाद आपको क्या करना है? अब एग्जाम है, दोस्ती यारी भूल जाओ कि 7:30 बजे उठ के ही इंस्टा चल रहा है। नो माई फ्रेंड्स, दैट इज नॉट द केस नाउ। अब आपको सीधे आपके दिमाग में, आपकी हरकतों में, आपकी बातचीत में अगर कुछ होना चाहिए तो वो होना चाहिए सिर्फ एग्जामिनेशन और पढ़ाई से रिलेटेड बातें। तो यहाँ पे 7:30 से 12 PM तक आप लोग करोगे पढ़ाई, अगेन पढ़ाई करोगे, ठीक है ना। कंटिन्यूसली यहाँ पे पढ़ाई करोगे और चीज़ों को याद करोगे, या फिर जो प्रैक्टिस करनी है आप वो प्रैक्टिस करोगे। तो स्टडी आप लोग 7:30 से 12 PM तक करने वाले हो, ठीक है। तो अभी तक हमने कितनी पढ़ाई कर ली? 1.5 घंटे वो हो गए थे। देन 7:30 to 8:30, 8:30 to 9:30, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30 और 11:30 से 12, मतलब कि लगभग 4.5, 5, 6 घंटे, लगभग 6 आवर्स की स्टडी हम अभी तक कर चुके हैं। यस और नो? लगभग 6 आवर्स की स्टडी हमने कर ली। अब इसके बीच में 7:30 से 12 PM के बीच में आप कुछ खाने के लिए भी रख सकते हो, कुछ थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, या फिर आप बीच में आपका मन हो तो ब्रेक लेके हल्का सा म्यूजिक सुन सकते हो। थोड़ा बहुत और कुछ मन हो तो इसी 7:30 से 12 के बीच में आप जाके अपने पेरेंट्स से बातें कर सकते हो, नहीं तो कुछ मोटिवेशनल स्टोरी यूट्यूब पे देख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके की कुछ चीजें आप बीच में कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि टू हैव जस्ट वन सिटिंग इज वेरी डिफिकल्ट। मोस्ट ऑफ द बच्चे वन सिटिंग में नहीं बैठ के पढ़ पाते हैं, उनको उठने की आदत होती है और बैठ के पढ़ने से कमर भी जो है ना वो अकड़ जाती है। दूसरी चीज, पढ़ते पढ़ते अगर आपको नींद आ रही है तो आप क्या कर सकते हो? आप लोग अगर आप पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है तो भाई उसको चलते चलते पढ़ने लगो, घूम घूम के पढ़ने लगो। घूम घूम के पढ़ोगे सो व्हाट यू विल फील। घूमते हुए तो आप नहीं सो सकते ना, घूमते हुए तो नींद नहीं आ सकती, तो घूमते हुए पढ़ो। दूसरा क्या कर सकते हो आप? च्युइंगम चबा लो, बोन्स वर्क करेंगी, बोन्स जैसी वर्क करेंगी आपकी नींद उड़ जाएगी। और क्या कर सकते हो? अगर आपको लग रहा है 2 मिनट बाहर चले आओ, फ्रेश एयर ले लो। फ्रेश एयर ले लोगे तो फ्रेश एयर से आपकी जो बॉडी है, आपका जो माइंड है वो वापस से रेजुविनेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप लोग ये भी काम कर सकते हो। तो 7:30 to 12 PM आपको पढ़ाई करना है, जिसमें छोटी छोटी एक्टिविटीज 1-1, 2-2 मिनट की आप इन बिटवीन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। आगे यहाँ पे हम देखेंगे उसके बाद क्या करना है मैम। 12, अब भाई खाना भी तो खाएंगे। हमारी जो बॉडी है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी कैसे चलेगी? तो 12 to 1 PM जो आपका टाइम है दैट इज ऑफ न्यूट्रिशियस लंच, जो कि आपका फेवरेट लंच हो वो आप अपने पेरेंट्स से बनवा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। जो लोग हॉस्टल्स में रहते हैं तो वहाँ कुछ आप बोल सकते हो कि भाई इस तरीके का खाना बनाइए, या जो भी है वॉट एवर। सो आप लोग 12 to 1 PM जो है न्यूट्रिशियस फूड खाओगे।
उसमें आप दलिया खा सकते हो, कुछ चने वाली चीज़ें, पल्सेस खाओ जिससे आपको प्रोटीन मिले, ठीक है ना। तो और पानी ज़रूर पीना है। सैलड में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर होता है, सैलड ज़रूर लीजिए। तो ये चीज़ें आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग रखेंगी, माइंड भी आपका स्ट्रॉन्ग करेंगी। तो बढ़िया 12 to 1 PM सोशल फूड खाना है आपको, मतलब सबके साथ बैठ के बढ़िया खाना खाना है, डिस्कशन करना है, कुछ जो भी आपको एंटरटेनमेंट की चीज़ों का डिस्कशन लग रहा है। फिर यहाँ पे जैसे ही 12 to 1 PM होगा तो खाने के बाद हमें आती है नींद, आती है कि नहीं। तो मेरा यहाँ पे शेड्यूल यही कहेगा कि 1 to 3, मतलब कि 2 घंटे का या 1.5 घंटे का पावर नैप ले लो आप। पावर नैप ले लो। पावर नैप मीन्स आपने एक ऐसी नींद ली है जो आपको वापस से रिजुविनेट कर रही है आगे पढ़ने के लिए। हमने लगभग 6 घंटे की पढ़ाई कर ली थी फर्स्ट हाफ में, 12 बजे से पहले कर ली थी कि नहीं कर ली थी। 6 घंटे की पढ़ाई बहुत होती है अगर आपने अपने दिन के आधे दिन के पहले ही कर ली थी। फिर आपने खाना खाने का काम किया और अपने आप को यहाँ पे रेजुविनेट किया बाय स्लीपिंग। तो 1 से 3 PM तक आप देखो तो आप लोग बढ़िया पढ़ाई करोगे, समझ में, सॉरी पढ़ाई नहीं, सोओगे। फिर 3 PM के बाद आपको क्या करना है वो देख लेते हैं। आफ्टर 3 PM आपको बढ़िया उठना है। 3 PM के बाद आप उठोगे और उठने के बाद आप पानी वानी पियोगे, थोड़ा बहुत कुछ पानी पियोगे, 5 मिनट चाहो तो बैठ जाओ। बैठने के बाद आप थोड़ा बहुत कुछ मोबाइल में देख सकते हो भाई, कुछ एंटरटेनिंग फनी वीडियोस, जोक्स देख सकते हो। जोक बहुत अच्छी चीज़ है भाई, अपने दिमाग को खुश रखने। हंसना बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा हंसोगे आपकी लाइफ तो बढ़ेगी, साथ में आप हंसोगे तो अंदर से हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी, ना सिर्फ आपके अंदर बल्कि आसपास आपके जो भी लोग रह रहे हैं उनके अंदर भी। तो यहाँ पे आप लोगों को बढ़िया उठना है। 3 बजे लगभग आप उठे, देन उसके बाद 3 to 5 PM, 3 से 5 बजे तक लगभग 2 घंटे की आप लोग फिर से पढ़ाई करोगे। 2 घंटे की आपको फिर से पढ़ाई करनी है, समझ में आए कि नहीं। तो 3 से 5 PM आपने फिर पढ़ाई कर ली। अब हम सेकेंड हाफ में आ गए, दिन के सेकेंड हाफ में आ गए। 12 बजे के पहले तक हमने लगभग 6 घंटे की पढ़ाई कर ली थी। 12 बजे के बाद अब जो हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है वो 3 बजे से हो रही है, ठीक है। तो 3 to 5 आपने 2 घंटे पढ़ लिया, यस मैम पढ़ लिया। 5 बज गए, अब 5 बज गए, देन हैव अ टी ब्रेक। अब आपका आ जाएगा टी ब्रेक। तो लगभग 5 o'clock से लगभग लेके 5:30 तक आधे घंटे का टी ब्रेक ले लो। नाश्ता, स्नैक्स जो भी कुछ चाहिए है वो ले लो, ताकि आप अपने आप को दोबारा से रेजुविनेट कर पाओ। और कई सारे लोग मतलब कि वो बोलते हैं ना, एस्पिरेंट और चाय की दोस्ती का तो क्या ही कहना, मतलब चाय बहुत सारे लोगों की फेवरेट होती है। सो नाम है टी ब्रेक। आप जूस ब्रेक भी ले सकते हो, जूस पी लेना। जिसको कॉफ़ी पसंद है वो भी, लेमन टी पसंद है लेमन टी भी आप ले सकते हो, व्हाटएवर। तो मेरे कहने का मतलब है 2 घंटे, 1 घंटे के बाद आप लोगों को ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्या ले लोगे, अगेन यू विल बी टेकिंग ब्रेक ओवर हियर बिटवीन 5 PM to 5:30 PM, ऑल राइट। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट शेड्यूल। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे देखोगे ये आ गया है, बट आपका यहाँ 5:30 के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, लगभग 5:30 to 8 o'clock, 8 o'clock इतने घंटे में आप देखोगे तो 5:30 से आपका 8 बजे तक, मतलब 2.5 घंटे हुआ। आप लोग यहाँ पे कर सकते हो ग्रुप स्टडी। क्या कर सकते हो, शाम का समय होता है, चाय वाय पीने निकले, हॉस्टल से निकले या किसी और पर्पस से निकले, नहीं है तो फ्रेंड्स को कॉल, भाई क्या हुआ, कुछ नया अपडेट तो नहीं है, कुछ नए MCQ वाली कोई साइट तो नहीं पता चली है, कुछ हम क्या कर सकते हैं कि और बेटर प्रिपरेशन। तो ग्रुप स्टडी आप लोग शाम के टाइम कर सकते हो, हाफ एन आवर 1 hour की। इफ़ योर फ्रेंड सर्कल इज गुड, आई एम नॉट सेइंग इफ योर फ्रेंड सर्कल इज नॉट गुड देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आप वहीं पे जाओ और पढ़ो। इफ़ योर फ्रेंड सर्कल इज गुड एंड इफ़ यू थिंक कि हमें वहाँ से कुछ बेनिफिट मिल सकता है, देन यू मस्ट डू ग्रुप स्टडी, ठीक है। सिंगल स्टडी भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। 5:30 से 8 o'clock तक बढ़िया आप लोग पढ़ाई करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करेंगे मैम। तो आप लोग बढ़िया ग्रुप स्टडी करो, ठीक है, 8 बजे तक। क्यों, क्योंकि 8 आपने अभी तो नाश्ता किया है, अब क्योंकि आपने अभी टी ब्रेक लिया तो इतनी जल्दी भूख तो लगेगी नहीं, अब भूख आपको लगेगी लगभग 8 बजे के आसपास। तो 8 बजे का जो टाइम है, अब वहाँ पर आपका रहेगा डिनर। तो यहाँ पे 8 o'clock से लगभग मान लो 9 o'clock तक। क्यों, क्योंकि 8 बजे से, क्योंकि आप लोग खाना खाओगे, फिर थोड़ा सा आपका बच्चे होते हैं ना, तो क्या होता है, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने को बोल दो तो दिन भर बैठे रहेंगे, वही चलाते रहेंगे और पता भी नहीं चलेगा उनको, उनका टाइम कब निकल गया।
एंड दे डोंट कंसिडर इट एज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, एम आई राइट और नॉट? सो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ फ्रॉम 8 o'clock to 9 o'clock जो है आप 1 घंटे का यहाँ पे ब्रेक ले सकते हो। मीन्स यू कैन कंसिडर इट एज योर फन टाइम एज वेल एज योर डिनर टाइम ऑल्सो। तो डिनर भी हो जाएगा आपका, फन भी हो जाएगा। दो स्टूडेंट्स हु आर लिविंग आउटसाइड द नेटिव टाउन, दैट इज बाहर रह रहे हों, तो वो अपने पेरेंट्स से बात कर लेंगे, अपने फ्रेंड्स से, भाई बहन जो भी मोटिवेशन का उनके लिए सोर्स है उनसे बात कर लेंगे। थोड़ा बहुत कुछ सोशल मीडिया इसमें चलाना हो तो वो चला के 9 बजे तक फ्री हो जाएंगे। अब 9 बजे के बाद आपको जो करना है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, अब ध्यान से सुनना। तो आप लोगों का 8 to 9 यहाँ पे हो गया। अब बेसिकली आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने आपको इतनी देर से क्या बताया था कि पढ़ना है। स्टार्टिंग में क्या बताया था, डिफिकल्ट सब्जेक्ट को उठाना है, फिर मैंने आपको बताया था फैक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, फिर हमने फिर से फैक्चुअल चीज़ों को दिन में याद किया था, फिर शाम को जब हम स्टडी कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था अगर ग्रुप अच्छा है तो ग्रुप स्टडी कर सकते हो। अब लास्ट स्टेज आ गई आपकी 9 से 9 बजे से लेकर यहाँ पे अगर मैं टाइम देखूंगी, यहाँ मैं टाइम देखूंगी तो 9 o'clock से लगभग 10:30 या फिर 11 o'clock तक, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो। अब टाइम आ गया है MCQ प्रैक्टिस का। देखिए आप लोग जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकालना है, सो यू हैव टू डू डेली MCQ प्रैक्टिस। डेली MCQ प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी फॉर क्लियरिंग एनी एग्जाम। सो आपने दिन भर में जो पढ़ाई किया है, अगर आप उसका इवैल्यूएशन नहीं करोगे, सो यू वॉन्ट बी एबल टू इवैल्यूएट योरसेल्फ कि आखिरकार आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, जो पढ़ा है उसमें से आपको कितना याद है, कितने क्वेश्चंस को आप सही कर रहे हो। एंड फॉर ऑल दैट थिंग्स यू नीड टू डू MCQ प्रैक्टिस। कोई भी बुक से कर सकते हो आप, या फिर जो PW के एप्लीकेशंस पे जो भी आपको MCQ दिए जा रहे हैं उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट कहीं से भी आप करो, MCQ प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है लास्ट में आपको करना है। मैंने आपको ये स्टार्टिंग में इसलिए सजेस्ट नहीं किया क्योंकि एंड तक हमारी जो बॉडी है, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी है, रात होते होते हमारी ह्यूमन बॉडी थक जाती है, इतना ज़्यादा थक जाती है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम उतने अच्छे से मेमोराइज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप दिन भर चीज़ों को मेमोराइज करें, दिन भर फैक्ट्स को पढ़ें, लास्ट में आप लोग प्रैक्टिस करें, तो आप लोग के दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं लगेगा। और आप लोग जब अच्छे से MCQ प्रैक्टिस करके आपको खुद दिखेगा कि हमने इतने आंसर्स को सही करा है, इतना हमने जो पढ़ा था उसका इवैल्यूएशन 80% निकला है या 90% आउटपुट निकला है, आपको भी खुशी होगी। और खुशी होने के बाद आप अच्छा सा पावर नैप भी रात में ले पाओगे। ये तो मैंने बात कर ली कि स्टूडेंट्स हु आर डेडिकेटली वर्किंग या फिर जो लोग स्टडी कर रहे हैं फॉर एनी एग्जामिनेशन। बट व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स या फिर व्हाट अबाउट द कैंडिडेट्स हु आर वर्कर्स, जो कि वर्किंग हैं बेसिकली, मतलब कि कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। तो जो लोग भी जॉब करते हैं उनका शेड्यूल बाकी बच्चों से थोड़ा अलग होता है। क्यों? क्योंकि उनको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, नो डाउट उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं। हो सकता है तो आप लोग छुट्टी ले सकते हैं लीव लगाकर, या जो भी है एप्लीकेशन अप्लाई करके अगर छुट्टी मिल जाए तो वेल एंड गुड। अगर नहीं मिल पाती है तो आप लोगों को जो मैंने नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए 5 बजे बताया है, वही चीज़ अगर कोई वर्किंग है तो वर्किंग को वही चीज़ 4 बजे उठ के करनी पड़ेगी। 4 बजे से लगभग 6 बजे तक, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 3 घंटे सुबह पढ़ाई एनी हाउ आप लोग कर लें। फिर अगर आप नाश्ता कर रहे हैं, जो मैंने नॉर्मल टाइम बताया, नाश्ता कर रहे हैं तो भी आप लोग यूट्यूब पे कोई ना कोई वीडियो लगाएं, अपने ईयरफोन्स को प्लग इन करें अपने ईयर्स में, और उसके बाद वीडियोज़ को सुने, और वहाँ से जो भी आप फैक्ट को याद कर सकते हैं, जो भी आप वहाँ से आउटपुट निकाल सकते हैं वो निकालें। उसके बाद अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बस से ऑफिस जाते हैं या जिससे भी जाते हैं, वहां पर भी आप जो है बुक लेना, इस बुक टू टेक बुक एवरीवेयर इज नॉट पॉसिबल, राइट। लेकिन आप मोबाइल तो हर जगह कैरी करते हो बिकॉज दैट इज पोर्टेबल। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, अगेन अपने ईयर प्लग्स, जो भी आपके प्लग्स हैं उसको ईयर में लगा के आप फुल यूटिलाइजेशन करोगे अपने मोबाइल फोन का, और इस तरीके से अपनी स्टडी को कैरी ऑन करोगे। देन आप लोग ऑफिस में भी ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा फ्रेंड से बातचीत ना करें और ज़्यादा घूमे फिरे ना। क्यों? क्योंकि उससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी से आपकी जो एनर्जी है वही कम होगी, और हमें एनर्जी को ही बचा के रखनी है। तो ताकि आप ऑफिस से जब लौट के आएँ तो अगेन आप शांति से शांतिपूर्वक जो है पढ़ाई कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सभी कैंडिडेट को ध्यान में रखनी चाहिए कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ प्रिपरेशन, हमें नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा दूर रहना है। नेगेटिविटी किसी भी तरीके की हो सकती
सकती, चाहे वो आपके फ्रेंड्स ही क्यों ना दे रहे हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स ही क्यों ना दे रहे हो। क्योंकि कई सारे रिलेटिव्स का क्वेश्चन होता है कि भाई आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी बेटी क्या करी। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ नेगेटिविटी एंड यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दिस नेगेटिव क्वेश्चंस, फ्रॉम दिस नेगेटिविटी। गेटिंग द पॉइंट। इन सब चीजों से आपको बहुत दूर रहना है। क्यों? क्योंकि अगर ये आप इनके पास जाओगे तो आप अपने गोल से दूर होते जाओगे और नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होते जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन चीजों को अपने दिमाग में पहले से ही सेट कर लेना है और नेगेटिविटी से दूर रहना है। इस तरीके से ऑफिस वाले जो वर्कर्स हैं और साथ में जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग एग्जाम का पूरा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से उनको जो है अपने दिन का शेड्यूल करना है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था, हमें आइजनहोवर का जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया था, मैट्रिक्स बताया था, उसके बेसिस पे अपने डिसीजन को प्रायोरिटाइज करेंगे और उन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होंगे। यस और नो? फिर मैंने आपको बताया था, अगर आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकालना है, कुछ पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल चीज, फैक्चुअल थिंग्स, फैक्चुअल पॉइंट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। आपकी उंगलियों पे नाचने चाहिए सारे के सारे फैक्ट, कि आपसे कोई नींद में भी पूछे कि इसका आंसर क्या है तो आप वो बता दो। ठीक है? तो फैक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, स्टिक टू द सिलेबस, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है, सोर्सेस लिमिटेड रखने हैं, ज्यादा सोर्सेस से नहीं पढ़ना है। फिफ्थ पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आप उसी पैटर्न में अपनी पढ़ाई करो। इन 5 चीजों को आप लोग अगर याद रखोगे, इस शेड्यूल को फॉलो करोगे, आइजनहोवर का मैट्रिक्स को ध्यान में रखोगे, तो आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकालने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी, और अगर आप लोग इसी शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। और मुझे लगता है कि आप सभी लोग एग्जाम जरूर निकालेंगे। तो लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, आखिरी में आप सभी को क्या करना है, टाइम खत्म होते ही जब रात हो जाएगी, सो यू हैव टू टेक अ साउंड स्लीप। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एवरीवन।